अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है जीन्स। आप सोच रहे होंगे कि ये जीन्स ये टॉपिक क्या है। तो ये जो है इसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक है, ये जेंडर ये जीन्स क्या होता है और जो जीन्स है तो इसको कैसे कैसे पहचान सकते हैं, उसके क्या उसूल है, अगर उसके उसूल है तो फिर कौन कौन से उसके उसूल है जिसकी बिना पर जो है पहचाना जा सकता है। तो ये सब बातें मैं आज आपको बताऊंगा। फिर उन उसूलों में भी जानदारों के लिए अलग उसूल है, बेजान के लिए अलग उसूल है ना, इंसानों के लिए अलग उसूल है। तो उन उसूलों को आज हम जो है इस सबक में समझेंगे। जीन्स क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने उसको वाजे करने की कोशिश किया हो। वो इस जिससे अशिया की वजाहत होती हो कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब आप ये सवाल करेंगे ये मुज़क्कर मुअन्नस क्या होता है। ठीक है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मुज़क्कर मुअन्नस क्या होता है कि मुज़क्कर बोले तो जिसको आप नर कहते हैं, है ना, और मुअन्नस बोले तो जिसको आप मादा कहते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुज़क्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है, जैसे ही मैं आपको बोलूँगा आप समझ जाएंगे। मुज़क्कर आदमी है, ठीक है, जैसे आदमी को मुज़क्कर कहेंगे, और मुअन्नस क्या होगी, इसकी मुखालिफ जिन्स क्या है, वो है औरत। ठीक है, औरत मुअन्नस होगी, क्या होगी, मुअन्नस होगी। ठीक है, घोड़ा है तो घोड़ा मुज़क्कर है तो घोड़े की मुअन्नस क्या होगी, घोड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस, उर्दू में दो ही जिन्स होते हैं। आपको याद रखना है कि उर्दू में जो है दो जिन्स होते हैं। कौन कौन से जिन्स होते हैं, एक मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, तीसरा कोई जिन्स उर्दू में पाया नहीं जाता। ठीक है, चलिए अब हम जो है इस बात को समझते हैं कि मुज़क्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है, ये हमने समझ लिया। जीन्स को हम और थोड़ा वाज़े तौर पर समझने की कोशिश करेंगे और फिर कुछ मिसालें भी देखेंगे। ठीक है, मैं उसूल की बात किया था आपसे कि मैं आपको उसूल बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा जो है मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। इंसानों में तो ये चीज़ राइज है कि हम आदमी को मुज़क्कर कहते हैं, औरत को मुअन्नस कहते हैं। लड़का रहेगा तो मुज़क्कर होगा, लड़की होगी तो मुअन्नस होगी, दादा होंगे तो मुज़क्कर होंगे, दादी होंगे तो मुअन्नस होगी, है ना। इस तरह से उर्दू में वाज़े है, कई बातें हम जो है इस्तेमाल में लाते हैं और समझ भी जाते हैं। ठीक है, अगर एक छोटे से बच्चे से भी कहा जाए कि वो कुत्ता बोलेगा तो कुत्ते की जो है जेंडर के तौर पर जो उसकी अपोजिट जिन्स है उसका वो क्या बोलता है, कुत्ती बोल देता है। उसको नहीं पता है कि उसको कुतिया बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है उसको। इसका मतलब यह है कि वो किसी ना किसी हद तक जो है इस बात को समझता है कि जेंडर क्या होता है। भले ही जेंडर लफ्ज़ को उसको ना मालूम हो, जीन्स लफ्ज़ उसको ना मालूम हो, लेकिन उसका जो मफहूम है उसको वो समझता है। तो आप लोग इसको समझते हैं, लेकिन आपको जो है ये नहीं पता है कि हर चीज़ का जेंडर है या नहीं है, फिर है किसी का है तो क्यों है, और किसी का अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या वजह है। तो ये बातें हम इसमें समझेंगे। यहाँ मुज़क्कर के मुतालिक जो बात मैंने आपसे कहा कि वो इसमें जो नर माने जाते हैं उन्हें मुज़क्कर कहते हैं। जैसे सूरज को हम जो है सूरज का कहते हैं, सूरज की कहते हैं कि हम नहीं कहते, सूरज को हम मुज़क्कर के माने में लेते हैं, है ना। घोड़ा को हम मुज़क्कर के माने में लेते हैं, समंदर को मुज़क्कर के माने में लेते हैं, पत्थर को भी हम मुज़क्कर के सैगे में लेते हैं। ठीक है, ये मुज़क्कर माने जाते हैं उर्दू ज़ुबान में। आपको ये बात अच्छे से याद रखना है। जैसे ये अल्फाज आए ना, तो आपको और आपके जहन में कई सारे अल्फाज आ रहे होंगे, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है ना। पेन को मुज़क्कर मानेंगे या मुअन्नस मानेंगे। अगर पेन को मुज़क्कर माने तो फिर कलम क्या है, उर्दू में कलम कह रहे तो कलम भी क्या मुअन्नस होगा या मुज़क्कर होगा। बहुत सारे सवालात है, उसके जवाब आज आपको ज़रूर मिलेंगे। मुअन्नस वो इसमें जो मादा माने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। जैसे नदी बह रही थी, घोड़ी, औरत, कुर्सी वगैरह, इनको क्या कहते हैं, ये मादा माने जाते हैं, मुअन्नस है। ठीक है, हम अगली पर आते हैं।
यहाँ पर देखिए, इसको तस्कीर व तानीज़ भी कहते हैं। ये वो तस्कीर नहीं है, याद दहानी वाली तस्कीर नहीं है ये, ठीक है। ये मुज़क्कर मुअन्नस वाली तस्कीर है। यहाँ कुछ बातें हमको समझना है। यहाँ मैं कुछ उसूल आपको बता देता हूँ। इंसानों के लिए जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं उसमें तस्कीर व तानीज़ की कुछ मुख्तलिफ होती है। जो मुख्तलिफ है, क्या मुख्तलिफ है, क्या अलग अलग है, मैं आपको वो बताऊँगा। कुछ मुज़क्कर इस्मों के मुअन्नस अल्फाज उनके मुज़क्कर अल्फाज से अलग होते हैं। एक पहला उसूल है ये। पहली बात इससे मुताल्लिक ये समझ लीजिए कि कुछ मुज़क्कर ऐसे होते हैं कि जिनके हम जब मुअन्नस उसमें उसको बदलते हैं तो वो मुज़क्कर से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा है ना, तो इसका जब हम मुअन्नस करते हैं तो वो उसी से मिलता जुलता घोड़ी हो जाता है ना। क्या हो जाता है? घोड़ी हो जाता है। लेकिन जब हम एक लफ्ज़ है आदमी का जब हम मुअन्नस करते हैं, आदमी मुज़क्कर है, तो वो उसी से मिलता जुलता नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ हो जाता है औरत। इन दोनों में कुछ अल्फाज मेल खाते हुए दिखाई दे रहे क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहे। इसको कहते हैं मुख्तलिफ होना। मैं उसकी कुछ मिसालें आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, मुज़क्कर मुअन्नस की मिसालें जिसमें मुज़क्कर अलग होते हैं और मुअन्नस उससे मुख्तलिफ होते हैं। बाप माँ है ना, ये मुज़क्कर मुअन्नस। अब्बा अम्मा ये भी इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, इसलिए हमने उसको अलग से डाले। मर्द औरत, शोहर बीवी, बादशाह मलेका, गुलाम बांदी, भाई बहन, खुसर खुशदामन। अब ये खुसर खुशदामन शायद आपके लिए नए अल्फाज हो सकते हैं या कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। तो खुसर बोले तो जिसको आप ससुर जी कहते हैं, है ना, मतलब आपके ससुर जी नहीं, ससुर जी। अभी तो आप छोटे हैं ना, अभी से क्या सोच रहे। खुसर बोले तो ससुर जी, और खुशदामन बोले तो सास। खुशदामन बोले तो सास। इतने मत खुश हो आप, सबकी किस्मत में होती है खुशदामन, समझे क्या? ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बाद में पता चलता खुश होना चाहिए कि नहीं। उस्ताद उस्तानी, उस्ताद का मुअन्नस क्या होता है? उस्तानी। शायद आपने ये भी पहली बार सुना हो या फिर कुछ लोग उसके बारे में जानते हो, उस्ताद का उस्तानी, ठीक है। तो ये कुछ मिसालें हैं। ये कौन सी मिसाल है जिसमें मुज़क्कर से मुअन्नस बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अगले अल्फाज में आपको बताता हूँ। कुछ अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। मैं हटाऊँ, है ना, दूरी हूँ, पहले से सरका हुआ मैं, वो माने भी नहीं सरका हूँ। कुछ इस्म सिर्फ मुज़क्कर बोले जाते हैं। ऐसे भी इस्म हैं, ऐसे भी नाम हैं जो सिर्फ मुज़क्कर बोले जाते हैं, उनका कोई मुअन्नस नहीं होता। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन से मुज़क्कर, कौन से इस्म है ऐसे जिनको सिर्फ मुज़क्कर में माना जाता है। तो मैंने उसकी मिसालें यहाँ लिखा हूँ, आप देखिए इसको। इसमें कौन है, कौन कौन इसमें शामिल है? नबी। तो नबी जो है हमेशा मुज़क्कर में बोले जाते हैं, उसका मानी भी मुज़क्कर में ही निकलता है, उसका मुअन्नस नहीं होता। फरिश्ता, फरिश्ता लफ्ज़ भी मुज़क्कर में बोले जाते हैं, उसका मुअन्नस नहीं होता। दरवेश, दरवेश जब बोला जाता है, कभी आपको किसी दरवेश के बारे में सुनाया जा रहा है तो क्या लेडीज़ का तस्करा आता है आपके दिमाग में? आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि दरवेश लफ्ज़ ही मुज़क्कर है और वो मुज़क्कर के लिए ही बोला जाता है। बाबा, बाबा कैसे बोलते हैं? तो बाबा जो है, बाबा भी मुज़क्कर के सेगे में आता है। हमजुल्फ, हमजुल्फ क्या होता है? अब आप बोलेंगे ये हमजुल्फ क्या है सर, आप जो है ना कुछ कुछ नवे नवे अल्फाज ला कर ना हमको परेशान कर रहे हैं। तो परेशान की बात नहीं है, ये अल्फाज आपको मालूम होने चाहिए। तो ये हमजुल्फ बोले तो साड़ू, आप बोलेंगे ये साड़ू क्या होता है? तो साड़ू तुम्हारे अब्बू से पूछ लो। हाँ, आप अपने अब्बू से पूछो साड़ू किसको बोलते हैं, पूरी कहानी सुनाएंगे लंबी चौड़ी, नहीं कभी कभी नहीं भी सुना सकते हैं। तो हमजुल्फ बोले तो साड़ू होता है। बीवी की बहन का शोहर, आपको रिश्ते इसलिए मालूम भी होना चाहिए। जो बीवी है, बीवी की बहन का शोहर जो होता है उसको हमजुल्फ कहते हैं, ठीक है। कितने अच्छे अल्फाज है ये। पहलवान, ये हमजुल्फ, पहलवान, ये जो अल्फाज है ये सब मुज़क्कर में बोले जाते हैं, ठीक है, मुज़क्कर में बोले जाते हैं, इसका कोई मुअन्नस नहीं होता। अब ये देखिए, कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुअन्नस बोले जाते हैं, कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे बाजी,
आया, दाई, सुहागन, मौत। मौत भी मुअन्नस में बोला जाता है, उसका कोई मुज़क्कर से करनी, मौत को कोई मुज़क्कर में इस्तेमाल भी नहीं करता। ठीक है, सौकन, परी, सहेली वगैरह। मैंने ये कुछ और अल्फाज लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये आपके इल्म में होने चाहिए। ये सौकन, ये सुहागन, ये जो अल्फाज है, ये आपको लग रहा होगा कि कुछ अजीब अल्फाज डाले हैं, निगेटिव वर्ड्स लगेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये उर्दू के अल्फाज है और ये हमारे ज़ख़ीर अल्फाज में होने चाहिए। अगर आपको इससे मुतालिक सवाल आता है तो आपने उसको मुअन्नस समझना है। ठीक है, तो मुअन्नस जो है, ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं, मुअन्नस माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे किस पर आ जाए। ये मैं आपको कुछ उसूल बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे और भी तफसील से कुछ उसूल बताता हूँ। कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बोले जाते हैं, यानी आप उससे मुज़क्कर भी मुराद ले सकते हैं और मुअन्नस भी उससे समझ सकते हैं। जैसे कौन कौन से अल्फाज हैं ऐसे, तो वह है यतीम। यतीम बोलने से आपके जहन में सिर्फ लड़का नहीं आता, आपके जहन में लड़की भी आ सकती है, कोई बेटी भी आ सकती है हमारी, कि जो जिसके मुतालिक हमारे समाज की कोई बेटी, जिसके मुतालिक हम यतीम बोले तो हमारे जहन में आ जाए कोई बच्ची है। ठीक है, कोई बच्चा है। मुसाफिर, दारोगा, गरीब, ये सब ऐसे अल्फाज हैं कि इसमें मुसाफिर बोले तो मुसाफिर में कोई लेडीज़ भी हो सकती है, मुअन्नस भी हो सकती है, मुज़क्कर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको मुसाफिर ही बोलेंगे। लेडीज़ होने की बिना पर उसको मुसाफिरन ऐसा नहीं बोलेंगे, वरना कर दिए मुसाफिरन तो ऐसा नहीं बोलना, मुसाफिरी। फिरी तो होती है लेकिन मुसाफिरन नहीं होती, मुसाफिरन भी नहीं होती, मुसाफिर ही रहेगी, कोई दूसरे अल्फाज वो जो है नहीं होंगे उसके। दारोगा, क्या होगा, दारोगा, ये भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। गरीब, मेहमान, मेज़बान, इनमें भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। खिलाड़ी, फर्जन, सदर, वज़ीर, मेंबर, रुकन, प्रोफेसर। अब कोई लेडी प्रोफेसर है तो इसका मतलब वो उसको प्रोफेसर नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है, उसको भी प्रोफेसर ही कहा जाएगा, है ना। जानवर, जानवर बोलते ही दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हमारे जहन में आते हैं। ठीक है, शायद मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को ज़्यादा समझ में ना आ रही हो, बैठ गई आवाज़, उसको बुक्का मार के खड़े करना पड़ेगा, लेकिन अभी बुक्का कैसे मारेंगे ये सवाल है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले इस पर हम आते हैं, अगले उसूल को देखिए। अब यहाँ से बहुत ख़ास उसूल शुरू हो रहे हैं, बहुत अहम उसूल शुरू हो रहे हैं। कौन से उसूल, तो मुज़क्कर और मुअन्नस बनाने के तरीके। ठीक है, आप बोलेंगे ये हमारे हाथ में है क्या, लेकिन अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका मुअन्नस किया जा सकता है, कुछ मुअन्नस ऐसे होते हैं जिनका मुज़क्कर में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मुज़क्कर ये सिर्फ अभी, लेकिन ये जो उसूल मैं बता रहा हूँ ये इंसानों के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जो है जानवरों के लिए उसूल बताऊँगा, फिर उसके बाद बेजानों के लिए जो है उसूल बताऊँगा। ये चूँकि बहुत तवील है और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम टॉपिक है, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट में होगा, इसलिए कि अहम चीज़ें हैं, कोई बात को स्किप नहीं किया जा सकता। मुझे खुद मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं कोई बात छोड़ दूँ इसमें की और बाकी कुछ बातें ही आपको बता दूँ। तो 2 पार्ट में ये होगा। इन अल्फाज के मुज़क्कर और मुअन्नस बनाने के कुछ कायदे दर्ज झेल हैं। मुज़क्कर इसमों के आखिर में अलिफ या हाँ हो तो उसे याए मारूफ से बदलकर मुअन्नस बना लेते हैं। याए मारूफ से बदलकर, यानी ये याए से, ठीक है, से बदलकर मुअन्नस बना लेते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ याए बढ़ाने से मुअन्नस बन जाते हैं। बात को अच्छी तरह से समझना है। क्या है, मुज़क्कर इसमों के आखिर में अलिफ या हाँ हो तो, अलिफ या हाँ हो तो उसे याए मारूफ से बदलकर उसकी जगह याए मारूफ लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा, या फिर सिर्फ याए बढ़ा देंगे आगे उसके तो मुअन्नस हो जाएंगे। जैसे कुछ मिसालें हैं, इसमें लड़का जो लिखा गया है, लड़का, ठीक है, तो ये जो लड़का है, लड़का में अलिफ आखिर में आया है। क्या आया है, अलिफ आया है, तो उस अलिफ को हटाकर उसकी जगह याए लगा देंगे तो वो मुज़क्कर से मुअन्नस हो जाएगा। बंदा है, ठीक है, बंदा है तो बंदे का आखिर का है हटाकर
उसकी जगह या मारूफ लगा देंगे तो उसका मुज़क्कर से मुअन्नस हो जाएगा। ये उसूल है, ठीक है। तो नाना से नानी, चमार से चमारी। देखो यहाँ बाज़ मर्तबा सिर्फ याय बढ़ा देते आगे, चमार, उसका आखिर से कुछ हटाया नहीं गया, लेकिन याय लगाकर चमारी हो गया। नवासा, नवासी, सिर्फ याय का इजाफा है, हमजा है हटाकर जो है। साला से साली, शहजादा से शहजादी, अंधा से अंधी। तो इस तरह से ये उसूल है, इसमें मुज़क्कर से मुअन्नस किया जाता है। बात आपको समझ में आई कि जब भी मुज़क्कर इसमों के आखिर में अलिफ या हा आएगा तो उसको उसकी जगह याय लगाकर उसकी जगह जो है याय लगाकर वो मुअन्नस बन जाता है, या फिर वो जैसा का वैसा रहेगा और याय बढ़ा दिया जाएगा। वो अल्फाज पर मुनहसिर करता है, डिपेंड करता है कि कहाँ याय लगाना है और कहाँ उनको हटाकर याय रखना है, ठीक है। चलिए अगले उसूल को हम देखते हैं। दूसरा उसूल उसका देखिए, मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या याय मारूफ या अलिफ या याय हो तो उसको नून से बदलकर मुअन्नस बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अलिफ या याय हो तो क्या करते हैं, उसको नून से बदल देते हैं। जैसे ये मिसाल दी गई है, दुल्हा दुल्हन, है ना। तो ये क्या है, दुल्हा में जो है ये इसमें अलिफ है आखिर में, तो क्या करेंगे, उस अलिफ को हटाकर उसकी जगह नून रख देंगे तो वो मुज़क्कर से मुअन्नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुज़क्कर से मुअन्नस हो जाएगा। गवाला से गवालन, ठीक है। दर्जी से दर्जन, सक्का से सक्कन। ये सक्का समझता है आपको, सक्का किस कहते हैं, ये सक्का होता है पानी पिलाने वाला, ठीक है। पानी पिलाने वाले को उर्दू में सक्का कहते हैं। रंगरेज, कपड़ों को रंग देने वाला, रंगरेजन, ठीक है। ये दूध बेचने वाले को गवाला कहते हैं। चलो आपके जो नए अल्फाज आपके पास आ रहे हैं तो उसको लिख भी सकते हैं आप, लिख लेना, अच्छी बात है, ठीक है। तीसरा उसूल देखिए, मुज़क्कर के आखिरी हर्फ को हटाकर या हटाए बगैर नी या अनी का इजाफा करके मुअन्नस बना लेते हैं। देखो यहाँ पर मुज़क्कर के आखिरी हर्फ को हटाकर, मुज़क्कर के आखिरी हर्फ को हटाकर या हटाए बगैर, कभी हटाने की ज़रूरत हो तो हटाना, या हटाए बगैर जो है नी या अनी लगाने से वो मुअन्नस हो जाता है। जैसे उस्ताद, देखो उस्ताद है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये आखिरी हर्फ को हटा देंगे। आखिरी हर्फ क्या है इसका, दाल है, और नी लगा देंगे तो वो हो जाएगा उस्तानी, यानी उस्ताद का, उस्ताद मुज़क्कर है तो वो मुअन्नस में बदल जाएगा, ठीक है। फ़कीर से फ़कीरनी, अब यहाँ हटाए बगैर जो है नी लगाना है तो फ़कीरनी हो जाएगा। नौकर से नौकरानी, यहाँ अनी लगा हुआ है, अनी, जैसा कि यहाँ कहा गया है, तो नौकर से नौकरानी। शेख से शेखानी, सेठ से सेठानी, सैयद से सैयदानी, मुग़ल से मुग़लानी, देवर से देवरानी। वो क्या है, दूसरे और भी बहुत सारे अल्फाज आते हैं इसमें। आपके यहाँ शेख से शेखानी जब आया तो आपके जहन में खान भी आया होगा, है ना। तो खान को जो है, खान का अपोजिट खानी नहीं होता। खान का जो मुज़क्कर जो है, अपोजिट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, मुज़क्कर खान है तो उसका मुअन्नस जो है खानी नहीं होगा, उसका मुअन्नस जो होता है वो खानम होता है। क्या होता है, खानम। और ये तुर्की ज़ुबान से ये उसूल आया है, खानम, है ना। तो वैसे तुर्की में जो इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं उसके मतलब अलग होते हैं। अगर वहाँ बोला जा रहा है भाई बोलना है, अगर कारदाश तो कारदाश बोलेंगे, और अगर मेरे भाई बोल रहे हैं कारदाशम, ऐसा बोलेंगे, है ना। बहन बोलना है तो कारदाशलार, और कारदाशलरिम, मेरी बहन, है ना। ओलू, ओलू बोले तो औलाद और बेटा, और ओलूम बोलेंगे तो मेरा बेटा, है ना। उस्मान और उस्मानम, मेरा उस्मान। इस तरह से वहाँ मीम लगाकर उसूल बदलते हैं, और उसमें के कुछ उसूल हमारे यहाँ की
केरला की ज़ुबान है, केरला की ज़ुबान में भी आते हैं। कौन सी ज़ुबान है केरला की? मलयालम, मलयालम। तो मलयालम में भी मीम का बहुत कसरत से इजाफा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपको ज़ुबानों के दरमियान में बाज़ जो फ़र्क होते हैं ये आपने याद रखना है। जैसे वो बे बोलते हैं ना, बे मैंने कहा था आपसे सरदार, और बीम मीम लगा देते हैं, मेरे सरदार बीम, है ना। चौथे उसूल को देखिए, अरबी और फारसी अल्फाज की अलामत तानीस। हाँ, यहाँ उसूल जो है जो लिए गए हैं बहुत बहुत बेहतरीन उसूल है, और ये उसूल जब आपको एक बार याद हो जाएंगे, एक बार आप समझ लेंगे उसको, तो आप ज़िंदगी भर जो है मुज़क्कर और मुअन्नस के मसले से निकल जाएंगे बाहर, उलझने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरबी और फ़ारसी अल्फाज की अलामत है तानीस। वहाँ पर जो है अरबी और फ़ारसी में हाँ इस बात की अलामत है कि वह तानीस है, मुअन्नस है, अगर किसी में आ रहा है तो उसको जो है मुज़क्कर के साथ लगा दे तो मुअन्नस बन जाता है। ये उसूल भी इसमें अपनाया जा रहा है। जैसे मौल्लिम से मौल्लिमा, सुल्तान से सुल्ताना। आप बाज़ लोग इस मामले में इख्तलाफ करते हैं कि सुल्तान जो है वह अल्फाज वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आप इत्तेफाक भी कर सकते, इख्तलाफ भी कर सकते। सुल्तान सुल्ताना, उर्दू में सुल्ताना भी कहा जाता है। ठीक है, ज़ौज से ज़ौजा, हे का इजाफा जो हो रहा है यहाँ दिखाई दे रहा आपको, ये हे, तो ये हे का इजाफा जो है ये मुअन्नस को मुज़क्कर में बदलने के लिए होता है। इससे जैसे ही हम हे लगाते हैं तो वो मुज़क्कर से मुअन्नस हो जाता है। अब ये मुअल्लिम के आगे हमने हे लगा दी, वो मुअल्लिमा हो गया, तो मुज़क्कर से क्या हो गया? मुअन्नस हो गया। ऐसे ही ज़ौज से ज़ौजा, ठीक है, मरीज़ से मरीज़ा, वालिद से वालिदा, मोहतरम से मोहतरमा, अजीज़ से अजीज़ा, मलिक से मलिका, गुलकार से गुलकारा। ठीक है, इनमें सब में है लगाकर उसको मुअन्नस में बदला गया है। ठीक है, बात समझ में आई आपके? तो ये उसूल भी आपको याद रखना है। जब आपके सामने ज़ौजा लफ्ज़ आएगा तो आपने समझ लेना है कि ये मुअन्नस है। आपके सामने मरीज़ा आएगा तो आपने समझ जाना है, गुलकारा आएगा तो आपने समझ जाना है कि ये मुअन्नस बोले जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह जो है अगला उसूल है इसका मुज़क्कर से मुअन्नस में बदलने का, अरबी ज़ुबान का से लिया गया उसूल है। अरबी अल्फाज जो फ़ाइल के वज़न पर है, फ़ाइलियत के हामिल, उनके मुअन्नस फ़ाइला के वज़न पर आती है। जैसे फ़ाइल फ़ाइला है ना, इस वज़न पर जो है बाज़ अल्फाज मुज़क्कर से मुअन्नस में बदलते हैं। जैसे मिसालें देखिए यहाँ पर, हाकिम से हाकिमा, कातिल से कातिला, आलिम से आलिमा, तालिब से तालिबा, शायर से शायरा, खादिम से खादिमा, बालिग से बालिगा, वारिस से वारिसा, जाहिद से जाहिदा, नासिर से नासिरा। ठीक है, समझ में आया आपके? तो ये जो उसूल है, ये फ़ाइल और फ़ाइला का जो उसूल है अरबी ज़ुबान में मुअन्नस बनाने का, उसी उसूल से ये लिया गया है। अगली स्लाइड देखिए, अगला उसूल इसका देखिए, बाज़ इस्म मुअन्नस से मुज़क्कर बना लेते हैं। बाज़ इसमें ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा बहुत इधर उधर करे तो मुअन्नस बना लेते हैं। तो हमारे इसमें उर्दू में वो राइज भी है। बहन से बहनवई, बहन के शोहर को क्या कहते हैं? बहनवई कहते हैं। खाला से खालू, फूफी से फूफा, ननन से ननवई, ये वही बने हुए और उन्हीं अल्फाज से बना लिए गए हुए इसमें। तो ये भी एक उसूल है। अब यहाँ पर जो है हैवानात की तस्कीर व तानीस मैं आपको बताऊँगा कि हैवानात में तस्कीर व तानीस मुज़क्कर मुअन्नस के क्या उसूल हैं, ये हमको मालूम होने चाहिए। उसके बाद जो है बेजान चीज़ों के क्या उसूल है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। उसमें फिर हम सवालात की मश्क भी करेंगे, क्योंकि ये एक साथ नहीं कवर किया जा सकता। हैवानात की तस्कीर व तानीस में पहला उसूल समझ लीजिए। कुछ हैवानात के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बैल, गाय, मुज़क्कर अलग है, मुअन्नस अलग है। मेंढा, भेड़, है ना, ये बिल्कुल अलग अलग अल्फाज है।
तो बाज़ जगह जो है इस तरह के उस अल्फाज भी हैवानात में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम समझ लें। अगला उसूल देखिए, मुज़क्कर इस्म के आखिर में, याद रखिए कि ये हैवानात के लिए चल रहा है। मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलिफ आए, ठीक है, अलिफ को याय से, अलिफ को कैसे बदलना है, याय से, या से फिर बदल कर मुअन्नस बनाते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ या का इजाफा करते हैं तो वो बन जाता है। जैसे यहाँ पर मिसाल देखिए, कुत्ता से कुतिया है ना, उसमें या का इजाफा हुआ है सिर्फ, ठीक है, कुतिया। घोड़ा से घोड़ी, उसमें सिर्फ या का जो है वो किया गया, आखिरी अलिफ को हटा, अलिफ को या से बदल दिया गया। मुर्गा से मुर्गी, उसके अलिफ को भी या से बदल दिया गया। चूहा से चूहिया, उसमें इस या का इजाफा किया गया, ये अलिफ या का इजाफा किया गया। बकरा से बकरी, अलिफ की जगह या से बदली गई है। चिड़ा से चिड़िया, मकड़ा से मकड़ी, बिल्ला से बिल्ली, बंदर से बंदरिया, गधा से गधिया। अब बोलेंगे क्या नवा नवा ला लिए तुमने फालतू में, ये फालतू में नहीं है बेटा, ये उसूल है और उसूलों के हिसाब से ऐसा ही कहा जाता है। अगली स्लाइड पे अगला उसूल देखिए, मुज़क्कर के आखिर में या, नून, नी या अनी बढ़ाकर मुअन्नस बना लेते हैं। हैवानात में बाज़ मुज़क्कर ऐसे है कि जिनके आगे जो है आखिर में या, नून, नी या अनी लगा देते हैं तो उससे वो मुज़क्कर से मुअन्नस हो जाता है। जैसे हिरन, तो या लगा दिया उसके आगे, हिरन है ना, या लगा दिए तो हिरनी हो गया, क्या हो गया, हिरनी, क्या होगा, हिरनी, ठीक है। मेंढक से मेंढकी, नाग से नागिन, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, ऊँट से ऊँटनी, कबूतर से कबूतरी, तोता से तोती, तीतर से तीतरी, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग बातें हैं, लोग तोता ते से भी लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं, ये अहले अदब के दरमियान में मुख्तलिफ इख्तलाफ है उस बारे में, आ रहा है वो अलग अलग, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपके कि मुज़क्कर के इसमें एक उसूल ये भी होता है। कबूतर का करेंगे तो कबूतरी होगा, ठीक है, तोता का करेंगे तो तोती होगा, तीतर से तीतरी होगा, ठीक है। इसमें से बाज़ बातें तो आपने सुने होंगे लेकिन बाज़ आपको नहीं पता होगा। दर्ज झेल अल्फाज सिर्फ मुअन्नस के लिए बोले जाते हैं। ये हैवानात में ऐसे अल्फाज है सिर्फ मुअन्नस के लिए बोले जाते हैं, जैसे कोयल, छिपकली, गिलहरी, चील, मैना, फाख्ता, मक्खी, तितली, चिमगादड़, जूं, मछली, ये सब जो है ये अल्फाज है ये मुअन्नस बोले जाते हैं। आप बोलेंगे मछली के भी तो कोई अब्बा होंगे या शोहर होंगे तो या भाई होंगे तो वो कैसा है, उसका भी तो कोई जेंडर होगा। तो यहाँ जो है ये बहस नहीं है, ये अल्फाज ऐसे है कि जो सिर्फ और सिर्फ मुअन्नस के लिए बोले जाते हैं। इनको ये बोले जाएंगे तो मुअन्नस जो है हमारे जहन में आएगा। मछली बोलने से कोई हम जो है मुज़क्कर सेगा नहीं लेते, ठीक है। चलिए अगले उसूल को देखिए। ये अल्फाज जो है, जो अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर, ये सिर्फ मुज़क्कर बोले जाते हैं हैवानात में, जैसे मच्छर, खटमल, हुदहुद, गिद्ध, उल्लू, अजदहा, कौवा, बगला, बाज, कछुआ, उकाब, जुगनू, चीता, सुरखाब, सारस, जिन, बिच्छू, गिरगिट वगैरह। ये वो अल्फाज हैं, ये वो इस्म हैं, ये वो हैवानात हैं जिनको मुज़क्कर के सैगे में लिया जाता है। अब इसमें से अगर कछुआ आपको दे दिया जाए, चार अल्फाज में कछुआ भी शामिल है और कहा जाए कि ये कौन सा, इसका जो तस्कीर व तानीस क्या है, तो आपने मुज़क्कर बताना है, ठीक है। कछुआ, मच्छर बोलने से या गिद्ध बोलने से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि गिद्ध बोले तो ये मुज़क्कर ही है। उकाब, जुगनू ये बोलने से आपने मुज़क्कर ही समझना है। सारस, ठीक है। अगला देखिए, ये उसूल देखिए, दर्ज झेल मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बोले जाते हैं। कौन कौन से अल्फाज हैं जिनको दोनों के मानी में लिया जाता है। जैसे मैंने आपको इंसानों के लिए जो यतीम है ना, जो अल्फाज आए थे मुख्तलिफ, उसमें ये बिल्कुल वैसे ही हैं हैवानात में। बुलबुल, पिल्ला, चूज़ा, जानवर वगैरह, ठीक है। तो ये जब आएंगे, पिल्ला कुत्ते के बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों भी हो सकते हैं, चूज़ा, जानवर वगैरह। यहाँ से जो है मैं दूसरा जो है मैं आपको अगले इसमें बताऊँगा कि मुअन्नस ये बेजान चीज़ों के लिए क्या उसूल होते हैं, हम अगले इसमें देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
और मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा बेजान चीज़ों के लिए किस तरह से मुज़क्कर मुअन्नस पहचाने जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ सवालात की मशक भी हम करेंगे। चलिए ये उसूल आपको अच्छी तरह से समझना है। जज़ाकल्लाह खैर।